हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपकी जो बुक है पेनोरमा उससे एक चैप्टर को समझेंगे और इस चैप्टर का नाम है द गिटार प्लेयर एंड स्वयंवर। इसमें दो चैप्टर्स हैं, एक के अंदर दो शॉर्ट स्टोरीज है, एक है द गिटार प्लेयर और दूसरी है स्वयंवर। और इनकी जो राइटर है वो है सुनीति नाम जोशी। तो पहले हम राइटर के बारे में देखते हैं। सुनीति नाम जोशी वॉज बॉर्न इन इंडिया बट लेफ्ट फॉर कैनेडा वेयर सी लिव्ड फॉर अ नंबर ऑफ ईयर्स। तो सुनीति नाम जोशी जो है उनका जन्म इंडिया में भारत में हुआ था, लेकिन वो वहाँ उसके बाद में वो कनाडा चली गई और वहाँ पे वो कई सालों तक रही। करेंटली हाल ही में अभी जो है वो कहाँ रहती है, सी लिव्स इन द यूके। अभी वो है यूके में रहती है, इंग्लैंड में। सी हैज़ पब्लिश्ड न्यूमरस पोएम्स, फेबल्स, आर्टिकल्स एंड रिव्यूज़। तो उन्होंने कई कविताएं लिखी है, फेबल्स यानी काल्पनिक लघु कथाएं लिखी है, आर्टिकल्स यानी लेख और रिव्यूज़ यानी समीक्षाएं। तो उन्होंने समीक्षाएं भी लिखी है, कविताएं लिखी है, लघु कहानियां भी लिखी है और निबंध भी लिखे हैं। हर बुक्स इंक्लूड, और उनके जो बुक्स है फेमस उनके द्वारा लिखी गई, द कन्वर्सेशन ऑफ काउ, अदिति एंड वन आइड मंकी, द ब्लू डोंकी फेबल्स, बिकॉज ऑफ इंडिया, सेलेक्टेड पोएम्स एंड द मदर ऑफ माया दीप। ये उनकी कुछ बुक्स के वर्क्स के नाम हैं। द गिटार प्लेयर। अब हम देखते हैं स्टोरी गिटार प्लेयर में क्या है, स्टोरी देखते हैं। अ गर्ल प्लेड ऑन हर गिटार एंड इट सो हैपेंड दैट समवन पासिंग बाई लिसन्ड एंड फेल इन लव विथ हर। एक लड़की जो है अपना गिटार बजा रही थी और तभी ऐसा होता है कि वहाँ से कोई समवन यानी कोई जो है वहाँ से गुजर रहा था, उसने उसके म्यूजिक को सुना, लिसन यानी सुना, जो गिटार पे जो वो संगीत बजा रही थी उसको सुना, एंड फेल इन लव विथ हर, और उस व्यक्ति को जो है उस लड़की से क्या हो गया, प्यार हो गया। इज इट माई म्यूजिक यू लव, इंक्वायर्ड द गर्ल। अब लड़की जो है इंक्वायर करती है, पूछती है, उनसे खोज खबर लेती है लड़के से, कहती है क्या, और मी, क्या ये मेरा संगीत है जिससे तुम प्यार करते हो या फिर मुझसे। द म्यूज़िक कंटिन्यूड, और संगीत जो है लगातार चल रहा था, वो गिटार लगातार बजा रही थी। वाटर फ्रॉम अ फाउंटेन, फाउंटेन यानी फवारा, रोज इन टू द एयर एंड फेल अवे, और एक फवारे से जो पानी है ऊपर की तरफ हवा में जा रहा था और फिर नीचे ठहर रहा था। द लिसनर थॉट हार्ड एंड फाइनली सैड। लिसनर जो था, सुनने वाला जो था, जिसको प्यार हो गया था उसने थॉट हार्ड यानी बहुत गहनता से सोचा, विचार किया, और आखिरकार उसने कहा आई डोंट नो, मैं नहीं जानता, कि मुझे नहीं पता कि तुमसे मुझे प्यार हुआ है या फिर तुम्हारे म्यूजिक से, संगीत से। व्हाट इज़ द राइट आंसर। अब लड़का जो है उससे पूछता है कि सही जवाब क्या है लड़की से। शांत टेल यू, रिप्लाइड द गर्ल। लेकिन लड़की क्या कहती है, शांत, ये क्या है बच्चों, शैल और नॉट का साथ में लिखा हुआ है, तो वो कहती है कि मैं तुम्हें जवाब नहीं दूंगी। बट दैट्स नॉट इट एंड सी वेंट ऑन प्लेइंग, कि लेकिन जो तुमने कहा है वो नहीं है, कि मैं तुम्हें जवाब नहीं दूंगी कि सही जवाब क्या है, लेकिन तुमने जो कहा है वो तो बिल्कुल भी सही नहीं है। और फिर वो बजाने लग जाती है वापस गिटार। सून अनदर पासर बाई हैपन टू सी हर। तभी जो है दूसरा एक पासर बाई, राहगीर जो है वहाँ से निकलता है, उसको देखता है, एंड ऑल्सो फेल इन लव, और वो उसको भी उससे प्यार हो जाता है। इज़ इट मी यू लव, इंक्वायर्ड द गर्ल, और माई गिटार। तो लड़की उससे भी पूछती है, क्या ये मैं हूँ जिससे तुम्हें प्यार हुआ है या फिर मेरे गिटार से तुम्हें प्यार हुआ है। द सेकेंड पासर बाई स्टेयर्ड एट द गिटार, और दूसरा जो राहगीर होता है वो जो है गिटार की तरफ एक टकरी, मतलब स्टेयर यानी घूरना होता है वैसे, तो एक गिटार की तरफ लगातार देखता है। स्माइल एट द गर्ल, फिर लड़की की तरफ स्माइल करता है, मुस्कुराता है। एंड एट लास्ट वेंचर टू सी, वेंचर यानी साहस करना, हिम्मत करना, और आखिरकार जो है एट लास्ट यानी आखिरकार, फाइनली वो हिम्मत करके कहता है वेल आई डोंट नो, कि मुझे नहीं पता कि मुझे तुम अच्छी लगी हो या फिर तुम्हारा गिटार। इट्स अ ब्यूटीफुल इंस्ट्रूमेंट, वो कहता है कि ये जो इंस्ट्रूमेंट है, यंत्र जो है तुम्हारा गिटार जो है वो कैसा है, बहुत ही सुंदर है। व्हाट इज़ द राइट आंसर, और फिर वो पूछता है कि सही जवाब क्या है लड़की से। बट सी जस्ट सेड, लेकिन वो क्या कहती है,
दैट वॉजंट इट एंड वेंट ऑन प्लेइंग, कि जो तुमने कहा है वो सही नहीं है, और फिर वो वापस बजाने लग जाती है, गिटार को प्ले करने लग जाती है। द टू पासर्स बाय वर ग्रेटली परप्लेक्स्ड यानी उलझ गए थे, उलझे हुए थे, चिंतित थे। दोनों ही राहगीर जो थे बहुत ही उलझ गए, सोचने लगे कि भाई क्या जवाब है सही। ऑल नाइट लॉन्ग द गिटार म्यूजिक रैन थ्रू देयर हेड्स, और पूरी रात जो है उनके सिर में जो है वो गिटार का म्यूजिक ही घूम रहा था, मतलब उनके दिमाग में वही चल रहा था। एंड व्हेन दे रिटर्न द नेक्स्ट डे, और जब वो वापस अगले दिन लौटे, इट वॉज परफेक्टली ऑब्वियस दैट दे हैड बोथ प्रिपेयर्ड देयर स्पीचेस, और उन्होंने ऑब्वियस यानी स्पष्ट था कि उन्होंने जो है अगले दिन जब वो गए उस लड़की के पास, तो उन्होंने अपनी स्पीच जो है पहले से ही प्रिपेयर यानी तैयार रखी थी। मतलब स्पीच यानी जो बोलना था उनको, तो उन्होंने पहले से ये तैयार करके रखा था कि अब लड़की जो पूछेगी कि तुम्हें मुझसे प्यार है या मेरे म्यूजिक से, तो हमें क्या जवाब देना है। वो जवाब जो है वो दोनों लड़के सोच के गए। आई वुड लव यू डिक्लेयर्ड द फर्स्ट, पहला वाला जो था उसने कहा कि मैं तुमसे प्यार करूँगा, इवन इफ़ यू कुड नॉट प्ले अ नोट ऑफ म्यूज़िक, कि अगर तुम म्यूजिक जो है, संगीत जो है वो बिल्कुल भी नहीं बजाती हो, फिर भी मैं तुम्हें प्यार करूँगा। एंड आई वुड लव यू सॉर द सेकेंड, सॉर यानी कसम खा के कहना, दूसरा है वो कसम खा के कहता है कि मैं तुम्हें प्यार करूँगा, इवन इफ़ यू डिड नॉट ऑन अ गिटार, कि भले तुम एक गिटार अपने पास ना रखो, क्योंकि दूसरे वाले ने क्या कहा था उसको कि तुम्हारा गिटार जो है बहुत सुंदर है, लेकिन अब वो कह रहा है कि मैं जो है तुमसे प्यार करूँगा, कसम खा के कहता है, और भले तुम गिटार नहीं रखोगी अपने पास, म्यूजिक नहीं बजाओगी, तो भी मैं तुमसे प्यार करूँगा। यू डोंट अंडरस्टैंड रिप्लाइड द गर्ल, लड़की ने जवाब दिया कि तुम नहीं समझते। आई एम अ म्यूजिशियन, मैं तो एक म्यूजिशियन हूँ, संगीतज्ञ हूँ। विच मी डू यू लव इफ़ यू डू नॉट केयर अबाउट माई म्यूजिक एट ऑल, अगर तुम मुझे कैसा प्यार करते हो जब तुम मेरी म्यूजिक की ही परवाह नहीं करते, कि जब तुम्हें मेरा म्यूजिक, तुम्हें जो है मेरा म्यूज़िक ही पसंद नहीं है, तो कैसा प्यार है तुम्हारा मुझसे, क्योंकि मुझे खुद को तो म्यूजिक पसंद है। ओ दे सेड डिड वी गिव यू द रॉन्ग आंसर, तो वो लड़के जो है उससे पूछते हैं क्या हमने तुम्हें सही गलत जवाब दिया है। यस रिप्लाइड द गर्ल, तो लड़की कहती है हाँ, कि तुमने जो है मुझे जवाब जो है गलत दिया है। वेल व्हाट इज़ द राइट आंसर, तब लड़के पूछते हैं कि तो फिर सही जवाब क्या है। लड़की देखो क्या जवाब देती है, उनको सही जवाब बताती है। यू मस्ट लव मी ऑल टुगेदर जस्ट एज आई एम, कि जैसी मैं हूँ वैसे ही तुम्हें जो है मुझे स्वीकार करना चाहिए। ऑल माई गिफ्ट्स, मेरे सारी प्रतिभाओं के साथ, ऑल माई पोजिशंस, मेरी सारी वस्तुओं के साथ, एवरीथिंग आई हैव बीन, और जो कुछ भी मेरे पास है, एंड एवर शैल बी फ्रॉम नाउ ऑन, और जो भी मेरे पास होगा, कि मेरी जो प्रतिभा है, मेरे पास जो कुछ है, उसी के साथ में तुम्हें मुझे प्यार करना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए। बट दैट्स इम्पॉसिबल, दे क्राइड आउट टुगेदर, टुगेदर यानी साथ में, दोनों चिल्ला के कहते हैं कि लेकिन ये तो असंभव है। यस एग्रीड द गर्ल, तो लड़की सहमति में कहती है हाँ। एंड चॉज ए सैड लिटल ट्यून टू सूट द ओकेजन, और फिर एक जो है उदासी वाली जो है छोटी सी एक धुन जो है गिटार के ऊपर उस ओकेजन के अनुसार, अवसर के अनुसार बजाती है। तो वो अपने गिटार पे एक उस अवसर जो कैसा था, लड़की का दिल जो है टूट चुका था, तो उस अवसर के अकॉर्डिंग, उसके अनुसार जो है वो एक छोटी सी सैड ट्यून जो है गिटार पे बजाती है।